हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में डिटेल से जाना कि वो होता क्या है, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स, बेनिफिट्स, इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल क्या है। कोई भी एक पोस्टर को डिज़ाइन करने के पीछे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का एलिमेंट क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है। इन शॉर्ट, लाइंस, कलर, शेप, टेक्सचर्स, टेक्स्ट, स्केल्स, बैलेंस, ये सब चीज़ों का जो मिला जुला आप एक पोस्टर में देखते हो, हर चीज़ का एक प्रॉपर रेशियो होता है। आपको कैसे पोस्टर में या वीडियो में एक लिमिट में दिखाना है, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कम ऐसा नहीं कर सकते। सब चीज़ों का मिला-जुला आप एक ऐसा पोस्टर या वीडियो बनाते हैं जिससे कि आप यूज़र को एक अपने पोस्टर के पीछे का जो मैसेज है, जो थॉट है, वो शो हो। ये सब चीज़ें सोच के आपको एक पोस्टर या वीडियो डिज़ाइन करना पड़ता है। ये है प्रिंसिपल का बेसिक डेफिनेशन। अब हम आते हैं एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं। एक प्रिंसिपल हो गया जिसमें हम ये जानते हैं कि हमको क्या-क्या चीज़ें और कैसे-कैसे शो करनी है। हमको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब उन चीज़ों को बनाने के लिए हमको क्या-क्या एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है, अब हम वो देखेंगे। यहाँ हम 10 एलिमेंट जानेंगे जो नेसेसरी होता है कोई भी पोस्टर या वीडियो को डिज़ाइन करने के लिए। पहला है लाइन। लाइन से वर्ड से समझ में आता है कि 2 पॉइंट को जोड़ने कनेक्ट करने के लिए जो बीच में हम लाइन जोड़ते हैं 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए, वही एक लाइन होता है। वो चीज़ हर जगह, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, वो हर जगह वर्क करता है। यहाँ पे हम स्ट्रेट, कर्व, थिन, थिक, डैश, लॉन्ग, बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन लाइन में होते हैं। हमको हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लाइन का कॉन्सेप्ट सेट करना पड़ता है कि हमको कैसा यूज़ करना है। अब सेकंड आता है कलर्स। सबसे मेन और हमारे ब्रांड को शो करने के लिए जो कलर्स यूज़ होते हैं वो है। कलर से आप अपने ब्रांड को शो कर सकते हैं, आप अपने लोगो को शो कर सकते हैं। कलर्स एक ऐसा चीज़ है जो इमोशनली लोगों से, यूज़र से कनेक्ट होता है। लोग कलरफुल वीडियोज़ या कलरफुल पोस्टर्स को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लाइन्स, कलर्स। कलर्स इज़ द मेन की पॉइंट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, शेप। द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स इज नोन एज शेप। हम अब किसी भी पोस्टर को या किसी भी वीडियोस को डिज़ाइन करेंगे तो हमको जो सोचना पड़ता है कि हमको कैसे शेप में शो करना है, हमको कहाँ इमेज शो करना है, कहाँ नहीं करना है, या कौन-कौन से शेप में पोस्टर को डिज़ाइन करना है। पोस्टर को डिज़ाइन करने के लिए भी अलग-अलग टाइप के शेप होते हैं, अलग-अलग रेशियो होता है कि आपको कैसे क्या चीज़ को शो करना है। यहाँ पे आप स्क्वायर्स में भी शो कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर में भी शो कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पे ये शेप का एक पर्पस होता है। अब होता है स्पेस। आपको कोई भी पोस्टर डिज़ाइन करना है तो आप सब तरफ कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, या सब तरफ कोई ग्राफिक यूज़ नहीं कर सकते, सब तरफ कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक डिसेंट स्पेस भी देना पड़ेगा जिससे कि आपका डिज़ाइन, आपका कंटेंट हाइलाइट होके यूज़र को दिखे और उसके पीछे की थॉट उनको समझ में आए। ये होता है स्पेस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि बैकग्राउंड हो गया, आपको कैसा बैकग्राउंड देना है, सिंगल देना है, सिंपल देना है, या पेपर पे देना है, या ब्रिक फैब्रिक में। बहुत टाइप के टेक्सचर्स होते हैं यहाँ पे जो आपके पोस्टर्स को या वीडियोस को हाईलाइट करते हैं। ये हो गया यहाँ पे टेक्सचर। टेक्सचर इज द मेन कंटेंट ऑफ द डिजाइनिंग फॉर बैकग्राउंड, हाउ इट इट विल लुक बेसिकली। अब हम आते हैं टाइपोग्राफी। अगर आप अपने कंटेंट को पोस्टर्स में शो कर रहे हैं या वीडियोस में शो कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन से फॉन्ट यूज़ करना है, क्या साइज़ में यूज़ करना है, थिक होना चाहिए या बोल्ड होना चाहिए, थिन होना चाहिए। ये सब एक पोस्टर के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है जिससे कि यूज़र उससे अट्रैक्ट हो। ना आप ज़्यादा
कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, ना ज़्यादा थिन कर सकते हैं। अगर हेडिंग है तो आपको कैसे शो करना है, मेन कंटेंट है तो आपको कैसे शो करना है, ये सब चीज़ों का बैलेंस आपको हर एक पोस्टर या वीडियो में करना पड़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, स्केलिंग करना। मतलब अगर आप कोई एक पोस्टर या वीडियो डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको स्केलिंग करना मस्ट है। विदाउट स्केलिंग इट्स वेरी क्रिटिकल टू डिज़ाइन अ पोस्टर, डिज़ाइन एनीथिंग। डिज़ाइन मीन्स अगर आप उसमें कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको स्केल करके स्केलिंग के थ्रू ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर इमेज यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ों का एक बैलेंस होता है। सारे चीज़ों को बैलेंस करके आपको स्केलिंग करके ही आप कोई एक पोस्टर को डिज़ाइन करते हैं या वीडियो को डिज़ाइन करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डोमिनेंस या एम्फेसिस। डोमिनेंस मीन्स वर्ड से समझ में आता है कि अगर हमको कोई डिज़ाइन करना है पोस्टर या वीडियो या रील या कोई वेक्टर इमेज या एड्स, कुछ भी, तो हमको एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमको किसके बाद कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है, कौन सी चीज़ों को कम हाईलाइट करना है या थोड़ा डाउन में रखना है। ये सब चीज़ों का मिला जुला ही डोमिनेंस डोमिनेंस होता है। मीन्स ऐसी चीज़ें जिसको आपको हाईलाइट करना है और जिसको आपको यूज़र को ज़्यादा दिखाना है या वो पॉइंट को फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग बाकी चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये हो गया एक तरीके का डोमिनेंस, सारी चीज़ों को बैलेंस करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बैलेंस करना। बैलेंस मीन्स आपने सारी चीज़ें तो ले ली, कंटेंट भी ले लिया, कैरेक्टर भी ले लिया, वेक्टर इमेज भी ले लिया, सारी चीज़ें ले ली। अब हम उन सब चीज़ों को एक पोस्टर पे या वीडियो पे कैसे एडजस्ट करें, कैसे बैलेंस करें कि ये परफेक्ट दिखे। वो होता है बैलेंस करना, चाहे वो शेप हो, कलर्स हो, टेक्सचर हो। कलर्स भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसके लिए। कलर्स आपको हाईलाइट करना है, कौन से पॉइंट को हाईलाइट करना है, कौन से को नहीं करना है, कलर को ब्राइट दिखाना है या डल दिखाना है, ये सारी चीज़ों का एक मिला जुला होता है पोस्टर या वीडियो। उसमें आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो पोस्टर परफेक्ट लगे और यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़र को प्रॉपर गाइड मिले कि आपके पीछे के पोस्टर का जो लॉजिक है वो क्या है। अब हम आते हैं हार्मोनी, मीन्स लास्ट पॉइंट। ये होता है फंडामेंटल पर्पस ऑफ ग्राफिक डिजाइन। मतलब अगर आप ओवरऑल चीज़ों को डिज़ाइन कर लिए हैं तो आपको हर चीज़ पोस्टर में कलर्स हो, लाइन्स हो, सब चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट को बैलेंस करना पड़ता है, चाहे वो बैकग्राउंड में हो, चाहे वो कंटेंट में हो, सब चीज़ों में। ये मिल हार्मोनी में सब चीज़ों का बैलेंस करना प्रॉपर तरीके से, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो, कलर हो, सब चीज़ें, कंटेंट हो, उन टेक्स्ट कंटेंट को भी आपको बैलेंस करना पड़ता है कि किस चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है, यानी बोल्ड में दिखाना है, या किसको कम हाईलाइट करना है, मतलब थिन में दिखाना है। ये होता है हार्मोनी। इस वीडियो में ये हम पूरे डिटेल से प्रिंसिपल के बारे में जाने हैं कि हमको ग्राफिक डिजाइनिंग की मेन प्रिंसिपल, मेन एलिमेंट क्या होता है। कोई भी एक पोस्टर को डिजाइन करने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है जिन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक पोस्टर या वीडियो, एड्स, सारी चीजों का एक परफेक्ट बैलेंस होता है, आप परफेक्ट तरीके से सबको शो कर पाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।